बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 अप्रैल हफ्ते का रोज़ है और आज पाकिस्तान में जो है पंजाब असम्बली में वो हालात बने हुए हैं, वो धींगा मुश्ती और वो आप कह लें कि लड़ाई और फुल WWF की रेसलिंग चल रही है इस टाइम में, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि बहुत सीनियर सियासतदान हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको थप्पड़ मारे गए और उनके इवन तक यहाँ तक कि उनके बाजू तक को डैमेज कर दिया गया, उनका बाजू तोड़ दिया गया। इस टाइम पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही हैं, आपने देखी भी होंगी। तो ये बहुत ज़्यादती का वाला काम है, जो परवेज़ इलाही साहब के साथ ख़ास तौर पे किया गया। और उन्होंने तो बाकायदा कहा कि हमज़ा शहबाज के जो 2 गुंडे थे, जिनमें गुल्लू भट्ट और एक दूसरे कुछ भट्ट हैं, जो सुहेल भट्ट साहब हैं, वो इस तरह के कुछ 2-3 और एमपीए थे, जो कि बाकायदा हमज़ा शहबाज के कहने ऊपर मेरे ऊपर चढ़ दौड़े और उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया और मुझे इस हालत तक पहुँचाया। यानी आप कह लें कि उनकी एज का भी ख़्याल नहीं किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उनका बाजू ज़ख्मी है, जो तस्वीरें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही हैं, और बाकायदा ऑक्सीजन तक जो है उनको लगानी पड़ी, उनको इतना तशद्दुद किया गया परवेज़ इलाही साहब को। और इसी तरह पंजाब असम्बली में चल के रहे, आज 16 अप्रैल थी, हाई कोर्ट का जैसे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी नेशनल असम्बली में लाजमी जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर करवाई जाए, और रात को 12 बजे अदालतें भी लग गई। तो इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसी नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए बगैर ये देखे हुए कि आइन में इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई इजाज़त नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, 16 अप्रैल को हमज़ा शहबाज ने जो के लिए हक में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके वो करवाई जाए और उसको यकीनी बनाया जाए इस अमल को। तो आज वो जो है वोटिंग होनी थी उसके ऊपर फिर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी, डिप्टी स्पीकर को तो किसी सूरत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो इजलास बुलाए, जबकि ये परवेज़ इलाही साहब अभी भी स्पीकर असम्बली हैं, तो उनको किस उसमें आप जो हैं वो इजलास बुला सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर जब वो आए डिप्टी स्पीकर, तो उनके ऊपर बाकायदा लोटे मारे गए उनको, और वो इस तरह का जो है उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ आप सब लोगों के सामने है। तो आज इसके बारे में कुछ बात करेंगे, और इसके साथ-साथ कल DGISPR ने जो 14 अप्रैल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान से अड्डे नहीं माँगे गए, और अड्डों की बात हुई थी, ये सिर्फ़ एक इंटरव्यू में बात हुई थी, लेकिन अमेरिका ने ना तो किसी फ़ौजी क़यादत से इसके ऊपर बात हुई और ना ही अमेरिका ने वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान से अड्डे माँगे, और अगर अमेरिका माँगता तो हमने अड्डे नहीं देने थे। लेकिन आज इस खबर की हम थोड़ी-सी तायीद करेंगे, आपको थोड़ी-सी इसकी डिटेल्स बताएँगे और आपको बताएँगे कि अमेरिका ने वाक़ई ही अड्डे माँगे थे, और अमेरिका ने ये बात की थी कि हमें जी अपनी बेसिस दें, ताकि जो दाइश है और ISS जो है ये ना परवान चढ़ सके अफ़गानिस्तान में, और हम इनके ऊपर अटैक जारी रखें और यहाँ सर्विलेंस रख सकें। तो ये बात हुई थी और सारी आला क़यादत के साथ हुई थी। इसके आज हम आपके सामने कुछ सबूत हैं जो रखेंगे, और इसके साथ-साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि आलमे इस्लाम के, ना सिर्फ़ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि पूरे आलमे इस्लाम के वो लीडर हैं, और वो कोई भी अगर किसी भी मुल्क में मुसलमानों के ऊपर कोई तशद्दुद किया जाता है, ख़ास तौर पर यहूदी लॉबी की तरफ से, तो वो बढ़-चढ़ कर और फ़ौरन उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। इसी तरह कल जुमे के रोज़ जो है वो मस्जिद अक़सा के ऊपर हमला किया गया। वहाँ नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो दोबारा जो कि हमारा किबला अव्वल भी है, उसके ऊपर हमला किया गया, तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया वो भी बताएँगे, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे जो इस टाइम के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और तकरीबन 10-12 घंटे गुज़रने के बाद कहीं हुकूमत को याद आया कि हमें इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, लेकिन कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया जिस तरह के इमरान खान साहब लेते हैं। तो आज इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी, आइन और कानून के तहत जो है 16 अप्रैल को लाजमी वोटिंग करवाई जाए, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, और उस पर जो है वोटिंग करवाई जाए, और फिर जो कि एक डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, PTI गवर्नमेंट ने किया, और फिर उनका तो कहना है कि जी, मुनारिफ अरकान इन सब लोगों को चोरों को जो है पैसा लगाकर ख़रीदा गया है, जितने भी ये PTI के MPs जिन्होंने अपने ईमान बदले हैं, इन सब लोगों को होटलों में रखा गया और इनको ख़रीदा गया है। तो इसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए था। चलें, नेशनल असम्बली के ऊपर तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, तो कम से कम पंजाब असम्बली में इतना शोर डाला गया और साफ पता चल रहा है कि जी, होटलों में क्या हो रहा है, और 3 होटल बुक करवाए गए, तो उनमें किन MPs को रखा गया। तो इसके ऊपर ये खुद नोटिस ले लेना चाहिए था कि हॉर्स ट्रेडिंग जो हो रही है, और ये जो
वोट बेचे जा रहे हैं अवाम के ऊपर, इलेक्शन में अरबों रुपया लगता है और अवाम जो है एक एमपी को सिलेक्ट करके नेशनल असम्बली में या कौमी असम्बली में भेजती है, तो वो कैसे अवाम का जो वोट है उसको कैसे बेच सकता है 15 करोड़ 20 करोड़ में। तो इसके ऊपर नोटिस ले लेना चाहिए था, लेकिन खैर नोटिस नहीं लिया गया और बाकायदा आज कहा गया कि जी 16 अप्रैल को वोटिंग करवाई जाए। और इसके साथ साथ जब हंगामा आरई शुरू हुई और डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया पीटीआई की तरफ से, तो उसके ऊपर फिर आईजी पंजाब को कहा गया कि जी आप अपनी पुलिस फोर्स के साथ जो है वो पहुंच जाएं कौमी असम्बली में। उसके बाद फिर जब आईजी पंजाब साहब कौमी असम्बली में पहुंचे, तो उसके ऊपर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आईजी पंजाब कौन होता है वो पहुंचने वाला। तो जब फिर चौधरी परवेज इलाही के ऊपर हमला किया गया एमपीएस की तरफ से, तो आईजी पंजाब और उनकी फोर्स जो है वो उस टाइम कौमी असम्बली में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रोका। बाकायदा एक साजिश के तहत और एक उसके तहत जो है प्रॉपर प्लान के तहत परवेज इलाही साहब के ऊपर हमला किया गया और इसी तरह पीटीआई के जो दूसरे अरकान थे उनको भी मारा गया और उनके ऊपर भी जो है इस तरह के हमले किए गए। और इवन के जितने अरकान थे पीटीआई के और काफिले के, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद जो कि डिप्टी स्पीकर हैं मज़ारी साहब, उन दोस्त मोहम्मद मज़ारी, वो जो हैं गैलरी में खड़े होकर उन्होंने स्पीकर जो इजलास की कार्रवाई शुरू की और वो स्पीकर के साथ जो है वो इजलास की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया उन्होंने। वो यानी कि आज तय था कि आज किसी न किसी तरीके से भी जो भी हो, आज हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाना है, तो उसकी कार्रवाई चल रही है। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की धींगा मुश्ती और इस तरह की फ़ाइट और इस तरह का आप कह लें कि इस तरह के एक ज़ीरक सियासतदान परवेज़ इलाही जैसे एक बाअसर शख्सियत के ऊपर इस तरह डायरेक्ट हमला कर देना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और इसके ऊपर जो है लाज़मी इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। देखें अब हमारी अदालतें कोई ऐसा काम करती हैं या नहीं करती। बहरहाल ये मुश्किल है, ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो आप सब लोगों के सामने, यही लाहौर हाई कोर्ट है जिसके लिए आज तक वो बच्ची जो है जिसकी वालदा को मॉडल टाउन वाले केस में सरेआम उसके भाई को और उसकी वालदा को गोलियां मारी गई उनके मुंह में, वो आज भी बच्ची इन्हीं मेरे ख्याल जस्टिस साहब के सामने चक्कर लगा रही है कि जी मेरे भी केस का कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिला पिछले 5 से 7 सालों में। तो इसके ऊपर जो है फ़ौरन अदालतें लग जाती हैं और कहा जाता है 16 अप्रैल को जो है लाज़मी वोटिंग करवाई जाए। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। और शाम को इमरान खान साहब का जो जलसा होगा उसमें बहुत अहम बयानात हैं जो इमरान खान साहब देने वाले हैं, बहुत अहम खिताब है और बहुत अहम बातें जो हैं वो करने वाले हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और आने वाला जो अब अगले दिन है पाकिस्तान में, उन सब का अंदाज़ा होगा कि अब आगे ये जो एक माहौल टेम्परेचर गर्म हो रहा है ये किस तरफ जाएगा और क्या होने जा रहा है, वो आप सब लोगों ने देखना है उस जलसे में और लाज़मी पहुँचना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सीआईए चीफ़ है, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर खबरें भी चल रही है। ये डीडब्ल्यू उर्दू और इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसी ने उस टाइम इस खबर को कवर किया था। आपको याद होगा सीआईए के ये जो चीफ़ हैं जिनकी ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है, इन्होंने सीक्रेट विज़िट किया था पाकिस्तान का और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया था, जो कि बाद में एयरवे ने ये खबर ब्रेक की थी और उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान ने कहा है कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मैं कैसे अमेरिका के सीआईए की चीफ को मिल सकता हूँ, ये इन्होंने मिलना है तो ये जाके हमारी जो आईएसआई के चीफ हैं उनसे मिले। इनसे इनकी मुलाकात मैं इनसे नहीं करना चाहता और ना ही मेरा इनके साथ कोई प्रोटोकॉल है, मैं कौन है ये बंदा, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। तो उस टाइम इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह इनकार कर दिया था और ये खबर एआरवाई ने ब्रेक की थी। तो उस टाइम जो सीआईए के चीफ है वो जो सीक्रेट विजिट के ऊपर आए थे, क्या हमारे लाज़मी बात है हमारे इदारों को पता होगा, हमारी फ़ौज को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, आईएसआई को पता होगा कि सीआईए का चीफ किस लिए आ रहा है और वो सीआईए का चीफ क्या कोई आम गपशप करने तो नहीं आ रहा था या वो खाना खाने तो नहीं आया था या वो ये तो नहीं पूछने आया था और सुनाओ जी बाजवा साहब आपके क्या हाल है। तो वो लाज़मी बात है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करने आया था, वो लाज़मी बात है बेसिस के ऊपर बात करने आया था और बेसिस ही माँगने आया था। और ये उन्होंने कहा भी है, ये बाकायदा वो इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जी हम जो है अफ़गानिस्तान में जो है नज़र रखना चाहते थे, सर्वेलेंस रखना चाहते थे कि यहाँ से दोबारा से अल-कायदा के और जो आईएसएस है दाइश के वो स्ट्रॉन्ग ना हो सके और यहाँ दोबारा वो फल-फूल ना सके। तो हम अफ़गानिस्तान के ऊपर सर्वेलेंस रखना चाहते हैं ताकि हम और ये सर्वेलेंस सिर्फ़ अब पाकिस्तान की बेसिस के ज़रिए रखी जा सकती है। तो ये उस टाइम जो विज़िट हुआ था और इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था, ये कल की जो डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उस बात की तायीद है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे माँगे थे। अब ये इस बात को किसी भी तरीके से आप कह लें कि ऐसा नहीं हुआ था या ऐसा अमेरिका सोच रहा था, लेकिन जो भी कहें सीआईए ने अमेरिका ने अड्डे माँगे थे, ये सीआईए का चीफ एम ही नहीं विज़िट करने आया था पाकिस्तान का।
अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जो है कल उसके मस्जिद अक़सा के मामले के ऊपर बड़ा एक अच्छा ट्वीट किया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है। उन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और रमज़ान के महीने में जुमे की नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों के ऊपर यहूदी ज़ायनिस्ट की तरफ से हमला किया गया, यहूदी फ़ोर्सेज़ की तरफ से, इसराइली फ़ोर्सेज़ की तरफ, मैं इसको कंडेम करता हूँ और ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो एक बड़ा अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया ये इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि ताज़ा-ताज़ा इलेक्ट होकर आए हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि मैंने किसको अपनी कैबिनेट में लेना है और किसको नहीं लेना है, क्योंकि उनके साथ हाथ ही ऐसा हो गया है। उन्हें अभी ये आहिस्ता-आहिस्ता समझ आएगा और आज तो बाकायदा ज़रदारी साहब ने और एमक्यूएम के जो हैं, उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया कि जी हम वज़ारतों नहीं लेने चाहते और हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो अब शहबाज शरीफ साहब को आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है और उनके साथ किस किस्म का हाथ जो है वो ज़रदारी साहब ने कर दिया है। और ये जितनी भी लानतें और जो-जो कुछ हो रहा है, ये सारा शहबाज शरीफ साहब के इसीलिए ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये सारा नज़ला जो है, जितनी ये सारी 10 जमातें थी, उनका सबका नज़ला शहबाज शरीफ साहब के ऊपर गिर रहा है, क्योंकि वो इस टाइम के वज़ीर-ए-आज़म हैं और ये उन्हीं के ऊपर गिरेगा। तो ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट सिचुएशन है। बाकी हम जलसे की कुछ जैसी अपडेट्स आएँगी इमरान खान साहब की, उसके बाद आपके सामने लेकर हाज़िर होंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है। और ये मैं आपको जैसे पहले भी कहता आ रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है जिस तरह सिचुएशन चल रही है, ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। और अभी जो कुछ अपडेट्स हैं कि कहा जा रहा है कि ये लाज़मी इस हुकूमत को अक्टूबर तक खींचा जाना है। तो अक्टूबर तक ये जो खींचने की बातें हो रही हैं, अक्टूबर में तो एक बड़ी अहम तैनाती है जो होनी होती है। पाकिस्तान में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है जो कि नवंबर में होनी होती है और अक्टूबर में उसका वो किया जाता है, सारा फाइनल किया जाता है। तो उस टाइम तक अगर इसको खींचा जा रहा है, तो फिर ये क्यों खींचा जा रहा है? इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।